तुम कृष्ण ही हो ना। भगवान प्रकट होके कहते हैं कर्ण फिर तूने मुझे दान क्यों दिया? वाह हिंदुओं, ये तुम्हारे बुजुर्ग थे। कहा कर्ण फिर तूने मुझे दान क्यों दिया, जब तू जानता है कि मैं ब्राह्मण नहीं, मैं दान मांगने तेरे प्राण आया हूं, तूने ये काम क्यों किया? कर्ण ने बहुत अच्छा वहां पे कहा, क्या लगा? हे कृष्ण, बात यह है कि नाहं विशंके सुरराज वज्रा। हे कृष्ण जी, इंद्र का सबसे बड़ा हथियार है वज्र। इंद्र अगर मेरे साथ लड़ाई करने के लिए आ जाए और वज्र उसके पास हो और ये कवच कुंडल मेरे पास हो, तो मैं इंद्र का वज्र तोड़ सकता हूं, इंद्र मुझे मार नहीं सकता। देखो, ये दान की बात हो रही है। कहा नाहं विशंके सुरराज वज्रा आले न तरक्ष शूला न यमस्य दंडा। शंकर भगवान के पास त्रिशूल है ना? कहा वो भी अगर लड़ाई करने के लिए वो त्रिशूल लेकर मुझे मारने के लिए आए ना, मैं उनके त्रिशूल से भी मर नहीं सकता ना। यमराज अपना दंड लेके आ जाए, मैं मर नहीं सकता हूं। कहने लगे फिर तू ये क्या जानता हुआ भी तूने ये अपनी मौत मेरी चोरी में क्यों डाली? देखो कैसा प्रश्न है, एक दान लेना, दूसरे सवाल करना। कर्ण कहता है मैंने इसलिए दिया हंसम जहन ब्राह्मण बुला बमाना। अगर तू कृष्ण बन के आता मैं तुझे कुछ भी ना देता, तू ब्राह्मण बन के आया है, मैं क्षत्रिय हूं, मैं अपने जीवन में ब्राह्मण के कुल का अपमान नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कहला सकता कि एक कर्ण के दरवाजे के ऊपर ब्राह्मण आया और वो खाली लौट के चला गया। कर्ण ने कहा कि कृष्ण, हिस्ट्री में आकर तुम मंगते बन के आए हो ना मेरे घर में। जब कहीं महाभारत को लिखा जाएगा उसमें तुम्हें दाता नहीं लिखा जाएगा, मेरे घर में आने के लिए तुझे मंगता लिखा जाएगा। तो इसलिए भगवान राम कहते हैं भीलनी को कि भीलनी प्रथम भगति। मैं कह रहा था संत का संत क्या साथ देता है। झूठ भी बोलना दान के लिए पड़े तो कोई पाप नहीं है, अपने लिए मत बोलो। स्वार्थ के लिए किसी के प्राण बचते हैं, तुम्हें अगर झूठ बोलना पड़ जाता है तो बोल लो। हमने पाकिस्तान में कई मुसलमानों को कुरान उठाते हुए देखा, हम लोग अंदर छिपे हुए थे। मुसलमानों को आके उन्होंने कहा तुम्हारे पास काफिर हैं? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा कुरान उठाओ। उन्होंने कुरान शरीफ सिर पे उठा के कहा कोई नहीं। खुदा ने जिन लोगों को बचाया उनके पुण्य उनको लगे या कि कुरान का पाप लग गया है? पाप पुण्य की भी कोई तशखीस सोचा करो कि पाप किसको कहते हैं, पुण्य किसको कहते हैं। इसलिए मैं कभी कभी कहा करता हूं ना, पाप किए जा तू पुण्य किए जा, फैसला है आज अपने आप किए जा। आए पाप किए जा या पुण्य किए जा, फैसला आया अपने आप
जानता तेरे दिल की अदा जानता तेरे दिल की अदा नर्क भी है यही स्वर्ग भी है यही पाप किए जा या पुण्य किए जा फैसला अपने आप किए जा। भगवान कहते हैं कि माता ये प्रथम भगति संतन काल संगा दूसरी रति मम कथा पर संगा। और देखो तीसरी क्या है, गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान चौथी भक्ति मम गुण गान काल की कपट सजी गान सियावर राम जय। सूत जी कहते हैं श्रवण काद कृषियों, राम जी ने जो ये कहा है ना कि गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान का मतलब विश्वास है। अमान शब्द तुम्हारा संस्कृत का ही है, तो कहा कि ये विश्वास इसको कहते हैं। तो सूत जी कहते हैं ऋषियों आओ, मैं तुम्हें विश्वास और गुरु चरणों के ऊपर इत्काद विश्वास और मंत्र पर विश्वास, ये दो चीजें तुम्हें मैं सुनाता और मिलके कहना चौकड़ी लगा लो बेटो। हाँ, आपको कहना उदास होके ना बैठा करो, खुश होके बैठा करो। यहाँ पर जितने प्रसन्न होके जाओगे ना, प्रभु मेरा जानता है, भगवान प्रसन्न रखता है। उदासियों को छोड़ा करो गेट के बाद। भगवान तुम्हें कभी जीवन में उदास ना रखे। उदास सबसे ज्यादा दुश्मन तुम्हारा कौन है? कोई आदमी नहीं दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन है तुम्हारी चिंता, और कोई तुम्हारा दुश्मन। सबसे ज्यादा सज्जन तुम्हारा कौन है? प्यार। गुरबाणी कहती है जिन प्रेम कियो इन ही प्रभु पायो। जिसने प्रेम किया उसने परमात्मा को प्राप्त किया। यदि द्वेष वाले ने भी परमात्मा को लिया है, बताओ किसी का नाम तो बताओ। मरे ही है, उन्होंने लिया क्या है? अरे शिव मैं मान मांगो, बोलो शिव मैं मान। ओ ऋषि मुनि कोई समझ न पाया, ऋषि मुनि कोई समझ न पाया। क्या जाने
कुछ नहीं था। सूत जी कहते हैं मैं तुम्हें भगवान की भी जय बुला लेना या आरती कर लेना, ये एक नियम है, नित्य कर्म है, वो करो, पाप उसका नहीं पुण्य है। लेकिन अगर कहो कि हम इन चीजों से भगवान को राजी कर रहे हैं तो वो नहीं, ये बात गलत है। राजी वाला लेखा भी और ही है। किसी धन की जरूरत नहीं, वहां जिस चीज की आवश्यकता है वो चीज है विश्वास। जब विश्वास पक्का हो गया तुम्हारा तो फिर कमी कोई है नहीं। ध्यान देना। सूत जी कहते हैं यादृशी भावना लभते तादृशम फलम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में लिखा है कि जाकी रही अरे भावना जैसी, बोलो जाकी रही भावना जैसी, ये प्रभु मूरत देखी। इसलिए मैं कभी कभी कहा करता हूँ कि भावना दी जोत जगा के देख ले, भावना दी जोत जगा के देख ले, बोल दिया मूर्ति बुला के देख ले, भावना दी जोत जगा के देख ले, भावना दी जोत ओए बोल दिया मूर्ति बुला के देख ले, बोल दिया मूर्ति बुला के देख ले, बोल दिया मूर्ति बुला के देख ले, ओए भावना दी जोत जगा के देख ले, भावना दी जोत जगा के देख ले, बोल दिया मूर्ति बुला के देख ले। प्रकृति ने सीता को नहीं बोल के कहा था, मूर्ति बोल रही थी कि नहीं धर्म से कहो है। था सुन सिय सत्य आशीष हमारी, ये मनोकामना पूर्ण हो तुम्हारी। क्यों तेरे मन की कामना है पुत्री, बताने की जरूरत नहीं है। सीता ने कुछ नहीं बताया था। हम तो मंदिर के आगे खड़े होकर ऐसे बोलने लग जाते हैं कि वो मक्का टेकने वाला भी देखने लग जाता है ये क्या कह रहा है। इसको प्रार्थना नहीं कहते, वो आप बुरा न बनाना, वो भगवान के पहाड़े पर गए। प्रार्थना मन में होती है, मंत्र मन से जपा जाता है, कीर्तन ऊंचा किया जाता है। याद रखो, राम नाम कीर्तन भी है, राम नाम मंत्र भी है। अगर मंत्र से की दृष्टि से जपोगे तो होठों के अंदर जपो, कीर्तन करो तो ऊंचा करो।